नमस्कार, मैं शगुफ्ता। जीवन जीने भी एक कला है और इस कला में अगर आप चाहते हैं पारंगत होना तो योग से जुड़िए। इस हसीन सी दुनिया में बिखरें तो खुशबू बन के, खिलें तो फूल बन के। मैं इधर उधर की बात किए बिना अपने टॉपिक पे आऊँगी। आज का उद्देश्य है मेरा वीडियो बनाने का हर्निया में योगाभ्यास। तो आज हम जानेंगे कि हर्निया क्या होता है, हर्निया में कितने प्रकार के होते हैं और हर्निया से हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हर्निया एक ऐसा डिजीज़ है जो किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है और ये किसी भी मेल और फीमेल, बच्चों, यंग, किसी को भी आप देखेंगे कि हर्निया की समस्या जब होती है तो एक एक्यूट पेन होता है और उस पेन में पेन किलर भी काम नहीं करता है। तो क्यों ना हम पहले से ही ऐसी तैयारी करके रखें कि हमारे बॉडी में कभी हर्निया जैसी समस्या उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हर्निया होता क्या है। तो शरीर के किसी भी आंतरिक अंग का एक असामान्य छिद्र या द्वार से बाहर की ओर जो उभार है वो हर्निया कहलाता है। अब हम हर्निया कितने प्रकार के होते हैं, तो हर्निया देखा गया है कि मोस्टली जो है वो एम्बिकल हर्निया होते हैं, फेमोरल हर्निया होते हैं, इंगुवाइनल हर्निया होते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं कि वो कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका नाम दे रखा है। इसके इतने प्रकार होते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि आपको कौन सा हर्निया की प्रॉब्लम है। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे हम कैसे, पहले हम जानेंगे कि ये होता क्यों है। ठीक है, कई बार ऐसा क्या होता है कि जब हम जन्मजात ही किसी को हर्निया होता है, जैसे उस बेबी का पूरा का पेट की जो मांसपेशियां उसका प्रॉपर तरीके से डेवलप ना होना भी हर्निया का कारण बन जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर लेने से, जैसे युवा पीढ़ी जो है अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा वेट ले लिया तो भी हर्निया की समस्या होती है। पेट के अंदर आंतरिक किसी भी तरह का जो दबाव बनता है, चाहे वो मोटापे से बन रहा हो, चाहे वो लंबे समय तक अगर खांसी रह रही है, सालों साल किसी को कोई स्मोकिंग करता है, लंग्स वीक हो गए हैं, लगातार खांसी है, तो भी ऐसी समस्याएँ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन शैली पे ही डिपेंड करती है। बस एक ही ऐसा कारण है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि वो हमारा जन्मजात प्रॉब्लम है, उसको हम एम्बिकल हर्निया बोलते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि हर्निया क्या होता है, हर्निया कितने प्रकार का होता है, हर्निया किस किस वजह से हो जाता है। और भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसको मैं अभी बताने लगूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से होता है। अब हमें ये देखना है कि हर्निया से हम बचे कैसे। तो अगर आपने, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पेट की मांसपेशियां जब शिथिल हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है प्रेगनेंसी के बाद जब महिलाओं के पेट के अंदर जो हमारे आंतरिक अंग पे एक जो दबाव पड़ता है, फिर तो उसकी वजह से भी हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से हम कैसे बचें, अगर हो गया है तो हम कौन सा योगाभ्यास करें, उस पर आगे की बात मैं करूँगी। तो सपोज़ कीजिए कि अगर आपको हर्निया का प्रॉब्लम बहुत एक्यूट है तो आपको योगाभ्यास के साथ साथ डॉक्टर के भी एडवाइस को फॉलो अप करना है। अगर कई एक तरह ये भी हर्निया की प्रॉब्लम देखी गई है कि कई बार हर्निया बाहर की तरफ उभार होता है, लेकिन जब आप लेटते हैं तो वो अंदर की तरफ चला जाता है, फिर आप जब खड़े होते हैं तो वो बाहर की तरफ वो उभार आपको महसूस होता है। तो फिलहाल हम ये बताएंगे कि आप कौन कौन सा योगाभ्यास करें जिससे कि आप बेहतर तरीके से इसमें अपने आप को लंबे समय तक बिना मेडिसिन के स्वस्थ रख सकें। तो इसमें सबसे अच्छा अभ्यास जो होता है वो पवन मुक्त आसन 1 और 2, जिसको मैं करके अभी दिखाऊंगी। फिर एक है नौका आसन। नौका आसन का अभ्यास भी बहुत फ्रूटफुल है, पूरे के पूरे हमारे कोर मसल्स पे वो वर्क करता है। बटरफ्लाई का अभ्यास आप कर सकती हैं, विपरीत करनी का अभ्यास कर सकती हैं, योग मुद्रा का अभ्यास कर सकती हैं। ये सारे ऐसे आसन हैं जिसको मैं अभी थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगी। आपको वीडियो को थोड़ा पॉज करके बाद में समझना है कि मैं कैसे कैसे स्थिति ले रही थी। और उसके बाद फिर वज्रासन में बैठने वाले आसन इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, जैसे शशांक आसन हो गया, मार्जरी आसन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, सुप्त वज्रासन हो गया। और फिर अब लेट के करने वाले जो आसन है उसमें मत्स्य आसन है, हलासन है और सर्वांग आसन है। ये सारे ऐसे आसन हैं जो कि आपके हर्निया के प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। आपके पूरी की पूरी मांसपेशियों पे ये वर्क करते हैं और आपको इस समस्याओं से बहुत लंबे समय तक दूर रखते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको करना है। पवन मुक्त आसन भाग 1 में क्या होता है, तो पवन मुक्तासन भाग 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने योग मैट पे बैठ जाना है। बहुत आसान है इसको करना। आप एकदम यहाँ पे सीधे बैठिए, ऐसे बैठिए कि आपकी बॉडी जैसे एल शेप में हो गई हो, और आप अपने पंजे को
आगे पीछे करेंगे। अब देखिए ऐसा करने से पूरा का पूरा आपके यहाँ मसल्स पे प्रभाव आ रहा है। फिर अपने हाथों को पीछे कर लेंगे और फिर अपने पंजे को रोटेट करेंगे, अच्छे से रोटेट करेंगे पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद फिर अपने पैर को, राइट पैर को मोड़ेंगे, अपने थाई के नज़दीक लाएंगे। इसको आपको ज़्यादा करना है, मैं तो थोड़ा कम करके दिखा रही हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपने पैर को साइकिल के पैडल की तरह चलाना है, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हम दूसरे पैर से भी वैसे ही करेंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस आ जाएंगे। उसके बाद हमने देखना है कि हमें बटरफ्लाई का अभ्यास करना है। बटरफ्लाई का अभ्यास भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे लिए ज़रूरी है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना है आपको। फिर अपने पैर को ऐसे मोड़ लेना है। फिर यहाँ से अपने सिर्फ पैर के पंजे को आपको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और अपनी सजगता को लेके जानी है उस अंग पे जहाँ पे वो प्रभाव आ रहा है, उसके साथ भावनात्मक लगाव महसूस करनी है, ठीक है। इसको फिर ऐसे ही राइट पैर से कर लेंगे, लेफ्ट से कर लेंगे। आपको इसको कम से कम 10 टाइम्स करते रहना है अपने हिसाब से डेली, इस तरह से करके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पैर को यहाँ बेंड करना है, फिर नीचे की ओर दबाना है। ये सब पवन मुक्तासन भाग 1 का हिस्सा है। इसी को लेफ्ट लेग से कर लेना है। उसके बाद हम योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। योग मुद्रा में अगर आप पद्मासन लगा के कर लें तो बहुत अच्छा, और नहीं तो फिर आप जैसे आप कर सकते हैं कंफर्टेबली वैसे कीजिए। इसमें हाथों को हम पीछे लॉक कर लेते हैं और धीरे धीरे श्वास को पहले भरते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं और अपनी ठुड्डी या अपनी नासिका को लगाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों जो हमारी जो पंजे हैं ना, इससे पूरे अच्छे तरीके से हमारे पेट पे दबाव आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इस तरह से कर लेंगे। अब पवन मुक्तासन भाग 2 के बारे में मैं बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि आपको आराम से लेट जाना है। पहले आपको अपने राइट पैर को ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है। अब यहाँ भी देखिए पूरा का पूरा आपका कोर मसल्स वर्क में आ रहा है। फिर इसी क्रिया को कुछ आवृत्तियाँ करेंगे, फिर दोनों पैर से करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर सिंगल लेग से पैर को फोल्ड करेंगे, श्वास भरेंगे, पेट पे दबाव बनाएंगे, पंजे को तान के रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगा देंगे। इसी क्रिया को इधर से करेंगे। श्वास भरेंगे, भरें श्वास, पेट पे दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए। आपको थोड़ा टाइम लेके करनी है, मैं तो थोड़ा बस फास्ट कर रही हूँ। रिलैक्स। अब आपको यहाँ पे सुप्त वज्रासन की भी स्थिति लेनी है। सुप्त वज्रासन भी बहुत ज़्यादा हमारे पूरे के पूरे ये जो हमारे थाई हैं, हमारे पूरे के पूरे एब्डोमेन है, सारे मसल्स पे काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है। इसमें हम अपने दोनों पंजों को पीछे से खोल देते हैं और अपने नितंबों को आसन पे रख देते हैं। अपने पंजों को पकड़ते हैं और पहले राइट कोहनी का सहारा लेते हैं और फिर लेफ्ट कोहनी का सहारा लेते हैं और ऐसे करके आराम से पहले हाथों को पीछे तानते हैं, तकिया बना के लेट जाते हैं। हल्की सी मुस्कान। कोशिश करना है कि दोनों घुटने आपस में जुड़े भी। इस तरह से करके आपको अभ्यास करनी है। विपरीत करने की क्रिया का अभ्यास वही है, दोनों पैर को 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे लेके जाना है। हलासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, इसकी वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। प्राणायाम में भी हमें कुछ ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमें प्राणायाम करने हैं। तो आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है, जिससे कि काफ़ी अच्छे तरीके से एक प्रभाव आता है। पूरा का पूरा हमारा नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स भ्रामरी प्राणायाम पे बना दूंगी। और आपको उद्यान बंद के साथ हल्की सी भस्त्रिका भी आप कर सकते हैं। और बंध में आपको ब्रजोली मुद्रा, मूल बंध का अभ्यास करना है, अश्वनी मुद्रा, इन सब बंध का अभ्यास करना है। तो और आपको बचना किस किस चीज़ों से है, जिससे आपको अगर आपका जो योगाभ्यास करके अगर हर्निया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो आपको बचना है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन से। आपको ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है, उससे भी आपको बचना है। और बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ छींकने और खांसने से भी बचना है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी। आप सब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों तक जिसको इसकी ज़रूरत है। और प्रतिदिन ये सारे अभ्यास चैंप योगा से जुड़कर करें। आपको अगर लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। प्रतिदिन ये सारे अभ्यास क्लास में कराए जाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।